नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में आज से बिजली बिल राहत योजना शुरू हुई है। मतलब जिनके ऊपर भारी भरकम बकाया है वो अब रजिस्ट्रेशन करा दें तो किस्तों में बड़ी राहत मिलेगी। कई जगह लोगों को 100 सेंट तक छूट भी मिलेगी। सरकार बार बार कह रही है कि जल्दी रजिस्टर कराओ, नहीं तो बाद में दिक्कत बढ़ जाएगी। आयुष्मान कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। अब 25 दिसंबर तक लोग अपना कार्ड बनवा सकेंगे। एक बार कार्ड बन गया तो सरकारी और पैनल अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल फ्री हो जाएगा। लोग अस्पतालों में लाइन लगा रहे हैं। यूपी में महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी में बड़ी भर्ती निकली है। 10वीं पास लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। गांव-गांव से महिलाएं जानकारी ले रही हैं, क्योंकि यह काम घर के पास रहता है और समय भी ठीक रहता है। कई परिवारों में इसे एक अच्छा मौका माना जा रहा है। बिजली बिल से परेशान लोगों के लिए एक और राहत आई है। सरकार ने बकायेदारों को मौका दिया है कि वे जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें। इससे जुर्माना और अतिरिक्त चार्ज माफ होंगे। गांवों में लोग बिजली घरों पर पूछताछ कर रहे हैं। कई जगह लंबी लाइनें भी लगा रही हैं। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग में आईपीएस अधिकारी को अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ है। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया मजबूत और पारदर्शी होगी। लोग ये देखकर हैरान भी हैं, क्योंकि आमतौर पर शिक्षा से जुड़े पदों पर शिक्षाविद बैठते हैं, लेकिन सरकार इसे सुधार का कदम बता रही है। यूपी में बीएलओ और वोटरों के लिए बड़ी राहत दी गई है। सर फॉर्म जमा करने की तारीख अब 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। कई लोग समय पर फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, तो अब उन्हें कुछ दिन और मिल गए हैं। ब्लो भी थोड़ा चैन की सांस ले रहे हैं। यूपी वोटर लिस्ट सुधार के लिए एसआईआर फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है। लोग अपने नाम और पता अपडेट करा सकते हैं। कई लोग डर रहे थे कि फॉर्म भर न सके तो नाम लिस्ट से कट जाएगा। अब उन्हें थोड़ा समय मिल गया है, जिससे पंचायतों और शहरी इलाकों में राहत की हवा है। दिसंबर में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर नया कैलेंडर आया है। ठंड बढ़ने वाली है, इसलिए यूपी, एमपी और कई राज्यों में अलग अलग तारीखों पर विंटर ब्रेक रहेगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए पहले से प्लान बना रहे हैं कि गर्म कपड़े, कंफर्ट और पढ़ाई कैसे मैनेज की जाए। सपा से टिकट लेने वालों के लिए अखिलेश यादव ने नया नियम बनाया है। अब टिकट उन्हीं को मिलेगा जो संगठन में सक्रिय हैं और लगातार काम कर रहे हैं। कई पुराने नेता परेशान हैं, जबकि कुछ नए चेहरे खुश हैं। पार्टी चाहती है कि 2027 चुनावों में मजबूत चेहरों को आगे लाया जाए। अमेरिका में 50% टैरिफ लगने से पीतल नगरी के कारीगर बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि काम लगभग ठप हो गया है और फैक्ट्रियों में आवाजाही भी कम हो गई है। कई परिवारों की रोजी रोटी इसी उद्योग से चलती है, इसलिए माहौल में निराशा है और भविष्य को लेकर डर बढ़ गया है। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। अब सरकार की अनुमति के बिना कंपनियां कर्मचारियों को हट नहीं सकेंगी। इससे नौकरी करने वाले लोगों में राहत है, क्योंकि अचानक मिलने वाले टर्मिनेशन से लोग बर्बाद हो जाते थे। अब कंपनियों में पूरा पराजा खरते हो राजा को भी सोचना। यूपी में मौसम करवट लेने वाला है। रात का तापमान तेजी से गिरेगा और कई जिलों में कोहरा बढ़ेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि दिसंबर की शुरुआत से असली ठंड महसूस होगी। लोग कोट स्वेटर निकाल रहे हैं और सुबह सुबह धुंध की वजह से ट्रैफिक भी थोड़ा धीमा हो सकता है। जेएनवी छठी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है। इस बार 80 सीटों के लिए 2500 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। माता पिता बच्चों को तैयारी कराते कराते खुद भी टेंशन में दिख रहे हैं। बच्चे सेंटर और रोल नंबर देखकर परीक्षा के दिन का इंतजार कर रहे हैं। में एक अजीब हादसा हो गया। एक आदमी गोलगप्पा खा रहा था और अचानक उसका झबड़ा फिसल गया। आसपास वाले लोग घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि तेजी से मुंह खोलने या गलत तरीके से खाने से ऐसा हो सकता है। मामला चर्चा में है। अलीगढ़ में एक वलीमे में प्रतिबंधित मांस मिलने पर बड़ा झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि लोग आपस में भिड़ गए और एक चेयरमैन के बेटे और उसके दोस्त को भी पीटा गया। बाद में पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। इलाके में इसको लेकर काफी बातें चल रही हैं। दिसंबर में यूपी का मौसम और सख्त होने वाला है। कई जगह भारी कोहरा और तेज सर्द हवाएं चलेंगी। लोग बच्चों और बुजुर्गों को सावधान रहने को कह रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का असर पिछले सालों से ज्यादा रहेगा, इसीलिए संभल कर बाहर निकलें। बोर्ड परीक्षा केंद्रों की नई लिस्ट जारी हो गई है। कुल 163 केंद्र बनाए गए हैं ताकि बच्चों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। स्कूलों में टीचरों को भी तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बच्चों में थोड़ा तनाव है, क्योंकि परीक्षा की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है।
गोरखपुर में बारात के दौरान बड़ा हादसा हुआ। बारातियों की रोड लाइट में अचानक करंट उतर गया। एक आदमी की मौके पर मौत हो गई और 9 लोग झुलस गए। शादी का माहौल एकदम मातम में बदल गया। पुलिस और बिजली विभाग जांच कर रहे हैं कि लाइट कैसे करंट में आई। नवोदय की प्रवेश परीक्षा अब 13 केंद्रों पर कराई जाएगी। छात्रों को सेंटर बांट दिए गए हैं और स्कूलों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। कई परिवार अपने बच्चों को अच्छा स्कूल दिलाने के लिए इस परीक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। बच्चे भी फोन और कांतरी के और 13 बच्चा स्कूल की बात को खेल छोड़कर पढ़ाई में लगे। गाजियाबाद में एपीएफओ परीक्षा को लेकर अजीब स्थिति दिखी। लगभग 65% लोगों ने परीक्षा ही छोड़ दी। जिन बच्चों ने दी उनका कहना है कि इंग्लिश के सवाल मुश्किल थे। कई लोग सेंटर देखने आए लेकिन पेपर नहीं दिया। अब सोशल मीडिया पर इस पर खूब चर्चा चल रही है। HIV को लेकर युवाओं में नया खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि नशे में इस्तेमाल होने वाली सिरिंजें और असुरक्षित संबंध इसकी बड़ी वजह है। कई युवा जागरूक नहीं हैं और बाद में बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। इसीलिए अस्पताल लगातार लोगों को सावधान कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में चल रहे अतिक्रमण को हटाने का फैसला हुआ है। चबूतरे के आसपास कई लोगों ने कब्जा कर रखा था। समिति के कुछ सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। भक्त कह रहे हैं कि रास्ता साफ होगा तो दर्शन के समय होने वाली भीड़ भी कुछ कम हो जाएगी। बांके बिहारी मंदिर में भी भारी भीड़ दिखी, जिससे जयपुर की एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई लोग धक्का मुक्की की शिकायत कर रहे हैं। बाद में महिला को तुरंत बाहर लाकर इलाज दिया गया। मंदिर प्रशासन भीड़ को संभालने की नई व्यवस्था पर विचार कर रहा। यूपी में बीजेपी के एक फैसले को लेकर सियासत गर्म है। चर्चा है कि इससे सपा की परेशानी बढ़ सकती है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। दोनों पार्टियां अपने अपने मुद्दे आगे रख रही हैं, लेकिन जनता देख रही है कि आखिर असली फायदा किसको होगा। कोडीन मिलाकर बनने वाली सिरप की बिक्री वाले मामले में 2 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये लोग दवाइयों की आड़ में गलत तरीके से नशीली सिरप बेच रहे थे। काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद छापेमारी हुई और मामला सामने आ गया। सर फॉर्म को लेकर लोगों में काफी भ्रम बना हुआ था। कई लोगों के फॉर्म अब तक पेंडिंग पड़े हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि डेडलाइन से पहले जिनका फॉर्म अटका है वे ऑनलाइन जाकर स्टेप्स फॉलो कर दें। पूरा प्रोसेस आसान बताया गया है ताकि वोटर लिस्ट में नाम सही से जुड़ सके। योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले टीचरों की योग्यता की जांच करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि कई स्कूल बिना तय मानकों के अध्यापक रख लेते हैं। अब सभी रिकॉर्ड मांगे जाएंगे और जिनका दस्तावेज गलत होगा उस स्कूल पर कार्रवाई हो सकती है। एक जगह पर सर फॉर्म का बड़ा फायदा देखने को मिला। घर की बहू वोट डालने के लिए मायके की आईडी चाह रही थी और इसी चक्कर में रूठा हुआ परिवार फिर से मिल गया। सरकारी फॉर्म के कारण घर के रिश्ते जुड़ गए। लोग इसे मजेदार और अनोखी घटना बता रहे हैं। डॉगी के बच्चों के जन्म पर पूरे गांव को दावत दे दी। महिलाओं ने सोहर गीत गाए और गांव वाले खुशी मनाने जुट गए। घर वालों ने कहा कि पालतू जानवर को परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसलिए सबको बुलाकर 12 संस्कार कराए गए। ये घटना पूरे इलाके में चर्चा है। एक राज्य ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया बिल के ब्याज पर 100% छूट दे दी है। सरकार कह रही है कि इससे लाखों घरों को फायदा मिलेगा। लोग पुराने बिल जमा कर सकेंगे और भार कम होगा। कई उपभोक्ता लंबे समय से परेशानी में थे, अब उन्हें बड़ी राहत मिली। घटिया गेहूं का आटा बनाने वाले कारखाने में सफेद पाउडर मिलाकर आटा तैयार किया जा रहा था। छापा पड़ते ही 20 लाख का माल मिल गया। फैक्ट्री को सील कर दिया गया और मालिक मौके से भाग निकला। लोग कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे सेहत के साथ खिलवाड़ था। यूपी सरकार ने रेंट एग्रीमेंट बनवाने की फीस में भारी कटौती कर दी है। अब बहुत कम पैसे में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पहले लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ता था, लेकिन नए फैसले से किराएदार और मकान मालिक दोनों को काफी राहत मिलेगी। ऑनलाइन प्रोसेस भी आसान किया गया। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार 80 से 85 स्कूलों को केंद्र बनाए जाने की उम्मीद है। अधिकारी कह रहे हैं कि छात्रों की संख्या बढ़ी है, इसलिए ज्यादा परीक्षा केंद्र रखने की जरूरत पड़ेगी। अंतिम सूची जल्द जारी होगी। स्कूलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संस्कृत बोर्ड की परीक्षा 3 केंद्रों पर ही कराई जाएगी। छात्रों की संख्या कम होने और सुरक्षा को देखते हुए ऐसा किया गया है। अधिकारी बता रहे हैं कि सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं चेक कर ली गई हैं। परीक्षाएं तय समय पर कराने की योजना है। यूपी विंटर वेकेशन 2025 में सर्दियों की छुट्टियां कब से शुरू होंगी, इसकी जानकारी जारी कर दी गई है। सभी स्कूलों को अपने शेड्यूल अनुसार तैयारी करनी होगी। इससे बच्चों की पढ़ाई और छुट्टियों का संतुलन बना रहेगा। छुट्टियों के दौरान स्कूल प्रशासन विशेष गतिविधियों की योजना भी बना सकता है।
है। यूपी बर्थ सर्टिफिकेट रूल्स में बदलाव हुआ है। अब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड आवश्यक नहीं रहेगा। आवेदन के समय नए डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य होगा। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा और सत्यापन प्रक्रिया सरल होगी। अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार तैयारी करनी होगी। यूपी स्कॉलरशिप योजना का नया शेड्यूल जारी हो गया है। 9 से 12 कक्षा के छात्र तुरंत नई डेट्स देख सकते हैं। छात्रवृत्ति समय पर मिलने से पढ़ाई में मदद मिलेगी और आर्थिक बोझ कम होगा। स्कूल और प्रशासन छात्रों को नई डेट्स के बारे में समय पर सूचित करेंगे। टूट रहा है ठंड का सिलसिला। पछुआ हवाओं के रुकने से तापमान बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार चक्रवात दित्वा के असर से अगले कुछ दिनों में हल्की गर्मी रहेगी। लोगों को सुबह और शाम की ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर सुरक्षा और सतर्कता बनाए रखने की सलाह दी है। यूपी में बिजली के रेट बढ़ाने की कोशिश जारी है। पावर कॉर्पोरेशन ने अगले वर्ष 16% तक महंगी बिजली के लिए प्रस्ताव दिया। कंपनी ने 10,000 करोड़ का घाटा जताया है। इससे आम जनता के बिजली बिल बढ़ने। बिहार में अखिलेश यादव ने कहा कि पिछली गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। 2027 चुनाव के लिए रणनीति बदली गई है। पीडीए चुनाव में नजर रखेगा। पार्टी नई योजना के तहत कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत कर रही है। चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए मानसिस पहले 2027 की फुरात, बदलाव और रणनीति तय की गई। HIV पॉजिटिव जीजा का खून साली को चढ़ाने का मामला स्वास्थ्य विभाग की जांच में है। कमेटी जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला संवेदनशील होने के कारण निष्पक्ष जांच और कड़े कदम उठाए जाएंगे। कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर पीएम की बड़ी बैठक होने वाली है। रेस में एक नया नाम सामने आया है। नेतृत्व चयन प्रक्रिया तेज हो गई है। संगठन और कार्यकर्ताओं की राय इस निर्णय में अहम मानी जा रही है। कर्तव्य के आगे चोट भी हारी। मुरादाबाद के BLO ओमवीर ने 100% सर फीडिंग पूरी की। उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता को अधिकारियों ने सराहा। लोकल प्रशासन में काम के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी का यह उदाहरण अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक है। SIR में ब्लो के साथ सादी वर्दी में पुलिस रहेगी। पिकेट QRT को भी अलर्ट किया गया। इसका उद्देश्य सुरक्षा और निगरानी बढ़ाना है। पुलिस अधिकारियों ने इसके लिए विशेष तैयारी की है। जनता को भी इस कदम की जानकारी दी जा रही है ताकि व्यवस्था बनी रहे। संभल हिंसा का 1 साल पूरा। सीएम योगी ने एक्शन लिया और यूपी की राजनीति में कई बदलाव हुए। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने मिलकर हिंसा के बाद स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक परिदृश्य में अब नई रणनीतियों और बदलावों का असर दिख रहा है। यूपी में योगी सरकार ने 59 दिनों में किसानों से 8.28 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की। यह योजना किसानों को उचित मूल्य देने के उद्देश्य से है। किसानों को राहत मिली है। इसके जरिए खरीदी प्रक्रिया और भी तेज हो रही है, जिससे आगामी सीजन में भी फायदा मिलेगा। धान की पैदावार व कीमत घटने से किसान मायूस हैं। सरकार और प्रशासन उनकी मदद के लिए उपाय सुझा रहे हैं। मंडियों में मूल्य स्थिर करने और समर्थन मूल्य बढ़ाने पर विचार चल रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ा है। रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 में 4000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली। 10वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पूरी जानकारी और वैकेंसी डिटेल्स वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस भर्ती से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। यूपी में होमगार्ड की 41,424 पदों पर भर्ती के एग्जाम का शेड्यूल जारी। अभ्यर्थियों को नए समय अनुसार तैयारी करनी होगी। परीक्षा की सही समय सारिणी से छात्र और प्रशासन दोनों को आसानी होगी। परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश और दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए जाएं। व्यापार मंडल 2500 व्यापारियों को संगठन में जोड़कर मजबूती देगा। इसके तहत नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। इससे व्यापारिक समुदाय में सहयोग बढ़ेगा और व्यापारियों का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण होगा। अप में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में अब आधार कार्ड मान्य नहीं रहेगा। योगी सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश भेजे। नया नियम दस्तावेज सत्यापन में पारदर्शिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करेगा। BLO की ड्यूटी से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग उठी। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। शिक्षकों का काम और जिम्मेदारी सही तरीके से पूरा करने के लिए यह कदम आवश्यक है। यूपी के सरकारी स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम्स की नई डेट शीट जारी। इससे शिक्षकों और छात्रों को तैयारी में आसानी होगी। परीक्षा का समय सही तरीके से निर्धारित करने के लिए नई डेट शीट महत्वपूर्ण है। वाराणसी में नियमों का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभियान शुरू। इसका उद्देश्य अनुशासन कायम करना और जनता को सुरक्षित वातावरण देना है। अभियान से अधिकारियों की निगरानी और जवाबदेही बढ़े।
बीएसए और समकक्ष 450 पदों पर पदोन्नति होगी। इससे शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की क्षमता और जिम्मेदारी बढ़ेगी। पदोन्नति से कर्मचारियों का मनोबल और काम की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।